दर्पण भंडारी इज ब्रांड, ब्रांड कंपनी दर्पण भंडारी इज ब्रांड। वो चाहे अंडा हो, चाहे बंडा हो, चाहे ऑर्केस्ट्रा वाले हो, चाहे धंधा वाली हो, चाहे निशा गोरखपुर वाली हो, वो धंधे बिजनेस वाले, दिन में बेचे समोसा, रात में मराए गगा गार, गगा गगा गार, रात में मराए। तो इन लोग को हम बता रहे हैं कि दर्पण भंडारी इज ब्रांड, वो एक ब्रांड है, उसका कोई जोड़ नहीं है, वो एक बेजोड़ है। आप पूछो कैसे? वो यूट्यूब के द्वारा अपना नाम कमाई है, तुम लोग के जैसे स्कैनर डाल डाल के 50 रुपया नहीं कमाई है। ठीक, दर्पण भंडारी एक ब्रांड चीज़ है। बिहारी से यारी और शेर की सवारी बड़े किस्मत वालों को मिलती है मेरी जान। ठीक है, तो दर्पण भंडारी उर्फ बिहारी एक मेन ब्रांड है। और सुन बता रहे हैं, निसवा रे, कोयली रे, कोयलट्ठी रे, करियाई रे, तावक पेनी रे, और वो ऑर्केस्ट्रा वाली, धंधे वाली, और का नाम है अंडे बंडे, अंडे बंडे चंडे। तो आप लोग समझ सकते हैं, अंडे बंडे चंडे। चंद करम भड़वे, चंद करम भड़वे, चंद करम भड़वे। तो समझ लीजिएगा। और तीसरी बात, जितना भी ये लोग हमको सताए हैं, हम एक नहीं छोड़ेंगे। काहे ना छोड़ेंगे? हमको बोलते हैं कि ये है वो है, सिरिंज से इंजेक्शन बनवाए हैं, बैलून इंजेक्शन लगा के बढ़ाए हैं। देखने आई थी आप, मैं इंजेक्शन से बढ़वाई हूँ। तो लोग के जैसे दबवाते दबवाते कहानी नहीं ख़त्म कर दी। समझ में आई बात? कि कोई 50 रुपया दे दे तो मुंह में ले लूँ, कोई 100 रुपया दे दे तो पीछे से ले लूँ, कोई 150 रुपया दे दे तो आगे से ले लूँ। ये सब रंजना ने नहीं किया है कभी, ना ही रंजना ने ये सब किया है, ना ही रंजना को ये सब आता है। और रही बात तुम लोगों की, तो भैया तुम लोग गंदी नाली के कीड़े हो, और तुम लोग के मुंह कौन लगेगा? ठीक, लेकिन हाँ, जब आ जाएगी अपने अपने की बात आ जाएगी, तो फिर याद रखना, तो रंजना यादव वो भी भूल जाएगी। क्योंकि रंजना यादव थोड़ा बोलती है तो ज़्यादा समझिएगा। और हाँ, मैं कभी किसी का नाम नहीं लेती हूँ, तो मेरा नाम लेने की कोशिश मत करिएगा, वरना ऐसे लगाऊंगी राखी, पकड़ूंगी जीभ से खींच के निकाल लूँगी। समझ में आई बात? वो चाहे अंडा हो, चाहे बंडा हो, चाहे भड़वे हों, चाहे अनिलवा हो, चाहे जैकिया हो, चाहे जमान हो, सारे हम सबके कहा था एक ही हाउ है गोरखपुर ये जमान। इन करे बहनी के दना दन खेलूँ, और हम सारे बहुत बोले हैं हमारे बारे में। कवन ना है हमारे नाम से व्यूज कमाए बा, तनी बतावे, तनी ओकरे माई के लाइट टपा टप करा, जवाब दे साला, कवन ना है क्या है बाटे। एकरी माइक छोड़ो, बताइए कैसन कैसन लोग पड़े हैं सोशल मीडिया पे, मेरे नाम लेके व्यूवर्स कमाए, मेरे नाम से कितने लोगों का चैनल उठ गया, मेरे नाम से क्या नहीं हो गया। कभी आपने सोचा? कभी नहीं सोचा। लेकिन मैं वहीं की वहीं हूँ, मैं जितना तब थी उतना अब भी हूँ। मैं तब भी छोटे क्रिएटरों का सपोर्ट करती थी, अब भी करती हूँ। हमारे ही दिखाए गए रास्ते पे चलने वाले लोग आज हम ही से मुँह लग रहे हैं। ठीक, तो भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। सुन ले अनिलवा, और सुन ले अंडवा बंडवा, सुन ले ऑर्केस्ट्रा वाली, और सुन ले निसवा धंधा वाली। निसवा धंधा करती है दोस्तों, एक गोरखपुर की लड़की है जिसका नाम है निशा, काली है, करियट्ठी है, 5 किलो मेकअप लगा लेती है, थोड़ा सा अच्छी लगती है। तो वो धंधा करती है, जैसे दिन में समोसा बेचती है और रात में 150 रुपया वाला धंधा करती है। तो भाई उसका रोजी रोटी है भाई, पेट है, तो इस पे हम कुछ नहीं कहेंगे भाई। उनका धंधा है तो उनका धंधा मैं क्यों कहूँ? किसी को देखिए, दोस्ती हमसे है, हमारे धंधे से नहीं। तो उनके धंधे के ऊपर मैं कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि वो असलियत में गरीब फैमिली से हैं, और वही धंधे से उनका रोजी रोटी चलता है। अब रोज़ 2-4 लोग आ जाते हैं, एक टिप 2 टिप ले जाते हैं, तो दे देते हैं 100 रुपया 50 रुपया, तो 200-400 रुपया वो वैसे रोज़ कमा लेती है, और दुकान पे जाती है 100-200 दुकान से कमा लेती है। तो यही उसका कमाई है, और उसी से उसका गुजारा चलता है। तो हालांकि दोस्तों कुछ दिक्कतें उसको हो गई हैं। दिक्कतें ये हो गई हैं कि इसी कार्यक्रम के दौरान उसने किसी लड़के को सेट किया था,
तो जब वो लड़का सेट की थी, तो जब लड़का को लेके गई तो लड़का बोला मैं आगे के साइड से नहीं करूँगा क्योंकि तुम बहुत लोगों से मतलब कराई हो। तो वो बोले कि चलिए ठीक है। तब क्या हुआ, तो बोला कि मैं बैक साइड से करूँगा। तो बैक साइड का मतलब ये होता है, कृपया बच्चे ना देखें वीडियो को। तो इनका जो आगे का होता है, जो भी आगे का सामान होता है वो ढीला हो गया है। वो तो हालांकि बच्चे होने के बाद भी ढीले हो जाते हैं और ज़्यादा यूज कराने से भी ढीले हो जाते हैं। तो इनका आगे का सामान ढीला हो गया है। तो लड़का बोला कि मैं बैक साइड से करूँगा क्योंकि मुझे डर है, आपका आगे का बहुत सारे लोग यूज़ किए होंगे। तो जब वो लड़का बैक साइड से उनको यूज़ किया तो थोड़ा सा दिक्कत हो गया, फट गया। ठीक, तो डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने तीन गो टाँका चलाया, 3 गो टाँका चला है। तो वही देखने जाने वाली थी मैं, तो अभी पहुंच नहीं पाई हूँ। चली जाऊंगी, मौका लगेगा तो जाऊंगी देखने, क्योंकि ऐसा करना नहीं चाहिए था। उस लड़की को भी ऐसा नहीं करना चाहिए था, इनको भी ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये बहुत गलत है और इस तरह से किसी को भी नहीं करना चाहिए। ये कानूनन अपराध भी है और गलत भी है। चलिए, अपना अपराध स्वयं को किया, स्वयं कबूले। और बताइए कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो को आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और कोई भी आदमी अपनी पत्नी को पीछे से करने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि इसमें बहुत दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं और पीछे से करवाने वाली क्षमता सबके पास नहीं होती है। सब लोग पीछे से करवाने वाला सहन को नहीं सह सकता है। और अब कुछ लोग बोलते होंगे मेरे विषय में, तो हाँ, तो कभी कल मैं भी पीछे से कर लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं होता मुझे। और क्योंकि मैं हर एक इंसान से नहीं करती, मैं सिर्फ अपने एक पर्सनल आदमी से करती हूँ। हाँ, जब तक है मेरी ज़िंदगी में, जब तक मेरे साथ है तब तक कर रहा है। छोड़ के चला जाएगा तो दूसरा कोई आ जाएगा ज़िंदगी में, पर एक ही आदमी से करते हैं। इन लोगों की तरह हम कई आदमियों से नहीं करते हैं। तो बहुत दुख की बात है। और वैसे टाका उका लग गया है, शायद ठीक हो जाएंगी। और उनको मना भी किए थे कि देखो सब लोग नहीं सहन कर पाएंगे बैक साइड से। किसी किसी का छोटा होता है, किसी किसी का बड़ा होता है, किसी किसी का घंटी आप लोग समझ सकते हैं। किसी किसी का घंटी छोटा होता है, किसी किसी का बड़ा होता है। तो जो छोटा होता है उससे कोई दिक्कत नहीं होती, जिसका बड़ा होता है उससे फट जाता है। तो यही दिक्कत होती है। तो आप लोग प्यारा प्यारा सा कमेंट करके बताइए कि मेरी बातों में कितना दम है। और वैसे रही एक्चुअली, वो सबका कहने के बाद अपने आप को साफ़ नहीं बनना चाहिए। मैं भी साफ़ नहीं हूँ, ऐसी बात नहीं, लेकिन मैं जब तक करती हूँ एक ही आदमी से करती हूँ, क्योंकि जब तक मेरे लाइफ में कोई और था, ठीक है। जब तक करती हूँ सिर्फ एक आदमी से करती हूँ, उसके सिवाय और किसी आदमी से नहीं करती हूँ। वो चाहे जहाँ भी रहें, जब करने का मन होता है तो बुला लेते हैं और करते पीछे से ही हैं। और पीछे से हमको मज़ा भी आता है। आप लोग प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा आप लोग को कौन सा साइड यूज करने में अच्छा लगता है, कौन सा साइड में मज़ा आता है। हम भी थोड़ा जानें कि हमारे दर्शक जो है, हमारे पब्लिक जो है, इनको कौन सा साइड का चेक करना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो दोस्तों, इसी के साथ में मैं वीडियो को समाप्त करना चाहती हूँ। लास्ट में एक जानकारी और बता देना चाहती हूँ कि ये सब करने से पहले आपको कंडोम का इस्तेमाल ज़रूर कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर कंडोम है तो हम सुरक्षित हैं और कंडोम नहीं है तो हम सुरक्षित नहीं हैं। कुछ भी हो सकता है, चर्म रोग भी हो सकते हैं, क्योंकि बैक साइड ये सब यूज करने के लिए नहीं होता है। ठीक है, तो दोस्तों मिलूंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।